आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि फुल नेम ऑफ यूनिट। लेट्स से हमारे पास एक यूनिट है और वो साइंटिस्ट के नाम पे गया हुआ है, यानी फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, ठीक है, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अगर आपने फुल न्यूटन लिखना है तो वो आप इस तरह लिखेंगे कि न्यूटन और एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि है न्यूटन। अब अगर आप कैपिटल एन से लिखेंगे इसका मतलब ये है कि ये न्यूटन साइंटिस्ट को जाहिर करता है, उस पर्सन को जाहिर करता है जिसने इस फोर्स की यूनिट दिए थे। और अगर आप इसको स्मॉल इन से लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास यूनिट है किस चीज़ का, फोर्स का। तो एक ऐसा यूनिट को इस्तेमाल करती हुई आपने इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा जो है वो सिंबल ऑफ यूनिट। लेट्स से अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है और उसका यूनिट एक साइंटिस्ट पे गया हुआ है। लेट्स से फोर्स है, एक क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है। अगर आप इस न्यूटन के सिंबल को लिखेंगे तो कैपिटल एन लिखेंगे, स्मॉल एन नहीं लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। तो अगर इसकी सिंबल हम लिखते हैं हर्ट्ज का तो वो हम कैपिटल एच और जेड लिखेंगे, ठीक है। और इस केस में अगर हम हर्ट्ज को लिखते हैं तो वो हम अगर HERTZ लिखेंगे तो ये यूनिट को जाहिर करेगा, और अगर HERTZ लिखेंगे कैपिटल H तो ये नेम ऑफ साइंटिस्ट को जाहिर करेगा। सही है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब थर्ड नंबर जो कन्वेंशन है वो ये है कि प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन एडजेसेंट टू द यूनिट। इसका मतलब ये है कि जो प्रीफिक्सेस हमने पढ़े थे, एक्सा, बीटा, टीरा, गीगा, मीगा, केलो, हेक्टो, डीका, आटो, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, सबका शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। तो जैसे अगर आप माइक्रोमीटर लिखते हैं तो वो आप माइक्रो लिखेंगे और एडजेसेंट उसके साथ यूनिट लिखेंगे, या अगर किलोमीटर लिखते हैं तो आप के लिखेंगे और यहाँ पर एम लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इसके साथ कोई स्पेस नहीं होगा, यानी आप इसको इस तरह नहीं लिखेंगे कि ये किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये गलत होगा। ये वाले जो है ये सही होंगे। फोर्थ कन्वेंशन जो है वो ये है कि नो डबल प्रीफिक्सेस आर अलाउड। लेट्स से आपको कोई देता है कि आप 10 पावर माइनस 6 लिखेंगे तो 10 पावर माइनस 6 के लिए आप लिखेंगे कौन सा प्रीफिक्स, माइक्रो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे माइक्रो मीटर लिखूं तो ये 10 पावर माइनस 6 मीटर हो गया। अगर मैं माइक्रो सेकंड लिखूं तो ये हो गया 10 पावर माइनस 6 पार्ट ऑफ अ सेकंड। लेकिन अगर इस माइक्रो की जगह मेरे पास जो मिली प्रीफिक्स है वो है 10 पावर माइनस 3। अब अगर मैं इस तरह लिखूं कि ये हमारे पास 1 मिली हो गया, ये दूसरा मिली हो गया और यहाँ पर जो है सेकंड हो गया, तो ये मिली मिली सेकंड हो गया। इस तरह डबल यूनिट्स वो अलाउ नहीं है। एक का तो 10 पावर माइनस 3 है, दूसरे का भी 10 पावर माइनस 3 है, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये -6 आ जाएगा, लेकिन असल में ये गलत है। आप डबल ट्रिपल प्रीफिक्सेस यूज नहीं कर सकते। या अगर माइक्रो है तो आप अगर इस तरह लिखें कि माइक्रोमीटर, इसका मतलब क्या है 10 पावर माइनस 12, और 10 पावर माइनस 12 ये पीको है, ठीक है। कौन सा है ये, पीको वाला है। तो आप इस तरह डबल ट्रिपल प्रीफिक्सेस को यूज नहीं कर सकते। और फोर्थ नंबर पर यह है कि मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट राइज टू सेम पावर। इसका मतलब ये है अगर हमारे पास 1 किलोमीटर स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर दोनों पर है, किलोमीटर होल स्क्वायर है। यानी अगर मैं किलोमीटर की जगह 10 पावर 3 लिखूंगा तो ये 10 पावर 3 स्क्वायर हो जाएगा और ये मीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। या अगर माइक्रोमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि ये माइक्रो स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, ये दोनों पर आ जाएगा। ठीक है। और जो लास्ट वन कन्वेंशन है वो ये है कि बिफोर अचीविंग रिजल्ट मेक श्योर दैट ऑल क्वांटिटीज आर इन देयर एसआई यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई फाइनल रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो इसमें आप मेक श्योर करें कि जो क्वांटिटीज है वो इनकी एसआई यूनिट्स में है। यानी अगर यहाँ पर 2 किलोमीटर आप ऐड कर रहे हैं तो दूसरा भी हमारे पास 2 किलोमीटर ही होगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पर किलो है तो इसका मतलब ये है कि ये 2000 मीटर प्लस 2 किलोमीटर, ये आप इस तरह नहीं कर सकते। ये आप इस तरह करेंगे कि 2000 मीटर प्लस 2000 मीटर, यानी सबके एसआई यूनिट जो है वो सेम होंगे। आप किलोमीटर को सेकंड के साथ ऐड नहीं कर सकते, आप सेकंड को मीटर के साथ ऐड नहीं कर सकते, सब यूनिट जो है वो सेम होंगे। उम्मीद है कि ये वाला लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये थे थोड़े से कन्वेंशंस। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।